दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है एक साधारण इंसान की जो असाधारण बन गया। प्राचीन भारत के शांतिपूर्ण वनग्राम में बुद्ध और उनके शिष्य एक शांत मठ में निवास करते थे। वह मठ एक स्वर्ग था जहां बुद्ध के उपदेश सभी के हृदयों और मस्तिष्कों को प्रबुद्ध करते थे। एक दिन एक युवा शिष्य जिसका नाम आनंद था, बुद्ध के पास अपने दुखी मन के साथ आया। गुरुजी, आनंद ने कहा, दुनिया में जो अन्याय और दुख मैं देखता हूँ, उससे मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है। इतनी उथल पुथल के बीच एक अच्छा और धर्मपरायण जीवन कैसे जिया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा की झलक थी। आनंद, उन्होंने कहा, जीवन सचमुच चुनौतियों से भरा है, लेकिन यह दयालुता और ज्ञान के अवसरों से भी भरा हुआ है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें मार्गदर्शन दे सकती है। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले हरे भरे जंगलों और ढलान वाली पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति जिसका नाम देवदत्त था, रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। लोग जीवन में अच्छा कैसे जिया जाए, यह सलाह लेने के लिए उनके पास आते थे। एक दिन एक युवा जिसका नाम कुणाल था, जो क्रोध और हताशा से जूझ रहा था, देवदत्त के पास आया। गुरुजी, कुणाल ने कहा, मैं हमेशा क्रोध से भरा रहता हूँ। मैं अपने आसपास के लोगों पर गुस्सा निकालता हूँ और मुझे कोई शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस क्रोध से कैसे मुक्त हो सकता हूँ और एक अच्छा जीवन कैसे जी सकता हूँ। देवदत्त ने कुणाल को एक शांत स्थान पर बैठने के लिए कहा और एक कप पानी लाकर उसके सामने रख दिया। कुणाल, देवदत्त ने कहा, इस पानी को ध्यान से देखो। यह साफ और शीतल है ना? लेकिन अगर मैं इसमें मिट्टी डाल दूं और इसे हिलाऊं तो यह गंदा हो जाएगा। देवदत्त ने पानी में मिट्टी डाली और उसे हिलाया। पानी गंदा हो गया। अब देवदत्त ने कहा, अगर हम इस गंदे पानी को शांति से बैठने दें तो कुछ समय बाद यह फिर से साफ हो जाएगा। इसी तरह हमारा मन भी शांत हो सकता है यदि हम उसे स्थिरता और शांति में रखें। कुणाल ने ध्यान से सुना और समझा कि उसे अपने मन को शांत करना होगा। देवदत्त ने उसे ध्यान और प्राणायाम सिखाया और कहा कि जब भी उसे क्रोध आए, वह पहले कुछ गहरी सांसें ले और शांत हो जाए। समय के साथ कुणाल ने ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका क्रोध कम होने लगा और उसे शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। वह अपनी गलतियों को सुधारने और अपने जीवन को सुधारने में सफल हुआ। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, कुणाल की तरह हमें भी अपने मन को शांत करना चाहिए और धैर्यपूर्वक जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। हमें अपने क्रोध और हताशा को छोड़कर करुणा और प्रेम का अभ्यास करना चाहिए। यही सच्चे और अच्छे जीवन का मार्ग है। बुद्ध के उपदेश सुनकर कुणाल ने मोक्ष प्राप्त किया और अपनी आंतरिक शांति पाई। कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि सच्ची शांति और खुशी केवल आंतरिक जागरूकता और आत्मज्ञान से प्राप्त की जा सकती है।